दोस्तों नमस्कार। मोहम्मद यूसुफ एक 26 वर्षीय नौजवान, अपनी रोजी रोटी के लिए वो भी ड्राइविंग का काम करता था। 9 अगस्त को सराय काले खां से जिसकी गाड़ी बुक की गई जटोली राजस्थान के लिए, और बीच रास्ते में कैब लूट करके और उसकी हत्या कर दी। उसका शव भी 2 दिन बाद मिला, जो कि बहुत ही बुरे हालात में था। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, ना ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोलूंगा। आज दिल से बातें कर रहा हूं। क्या बीतता है उस बाप पे जब उसके जवान बेटे का लाश उसके कंधे पे होता है। जब मोहम्मद यूसुफ घर नहीं लौटा तो उसके पिता मोहम्मद इस्लाम साहब ने पुलिस में रिपोर्ट कराई और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ की लाश बरामद हुई। आखिर क्या गलती थी मोहम्मद यूसुफ की? अपनी रोजी रोटी ही तो कमाने निकला था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ही तो काम कर रहा था 20-20 घंटे, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए तो काम कर रहा था। दोस्तों, इस सिलसिले में 19 दिन बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 बालिग हैं, 1 नाबालिग है। शायद मुजरिम को सजा भी हो जाएगी, लेकिन यूसुफ के माँ बाप का या उनके परिवार का क्या होगा? दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आज मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, आज मैं दिल से बात कर रहा हूं। बेशक कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं अपने दिल की बातें आज रखना चाहता हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा गम एक बूढ़े बाप के कंधे पे उसके जवान बच्चे का लाश होना, और ऊपर वाला ना करे, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी को ये दिन देखना पड़े। क्या गलती थी यूसुफ की? क्या गलती है उस बूढ़े माँ बाप की? उसका बच्चा रोजी रोटी ही तो कमाने निकला था, अपने परिवार के लिए ही तो मेहनत कर रहा था। क्या सिर्फ मुजरिम को सजा मिल जाने से ही उस परिवार की रोजी रोटी चल जाएगी जिसका इकलौता कमाने वाला चला जाता है? क्या उस बच्चे के पिताजी वापस लौट आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन उन लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? क्या जिस मुजरिम को सजा मिला या मिलेगा वही सजा काट रहा है? नहीं, जिस परिवार के साथ ये चीजें हुई, सबसे बड़ा सजा तो वो काटेगा जिंदगी भर, वो काट रहा है कि उसके बच्चे क्या खाएंगे। वो बच्चा किसे अपना पिता बुलाएगा, किसे अपना अब्बा बुलाएगा, हर बच्चे का शौक होता है। वो बूढ़े माँ बाप जिनका जवान बेटा चला गया, उनके दिलों पे क्या बीती होगी? दोस्तों, आखिर कब तक और कितने ड्राइवर्स के साथ ऐसा होगा कि हमारी सरकार जगेगी? क्या हम कभी सोचते हैं कि क्या जो जितने भी ड्राइवर्स के साथ ये हादसा हुआ है, कभी हम भी उसकी जगह पे हो सकते हैं? आखिर क्यों नहीं सोचते? हम सब कितने संवेदनहीन हो गए हैं। हमारे सामने ऐसी घटनाएं आए दिन रुचि हो रही है। हम एक दिन चर्चा करते हैं, बात करते हैं, फिर अपने कामों में खो जाते हैं, फिर कोई नया मुद्दा आ जाता है, उसमें खो जाते हैं। पीछे कितने ड्राइवर्स, हरि नारायण जी, इस्लामुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, बहुत सारे नाम हैं। क्या किसी को पता है कि हरि नारायण जी के परिवार में और उनके बच्चों के साथ में अब क्या हो रहा है, कैसे वो रोटी खा रहे हैं? कोई देखने वाला नहीं है, ना ही हम कभी चर्चा करते हैं इस बात में। ऐसे ही ना जाने कितने ड्राइवर्स के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सब अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो हम मानव कहाँ रहे? हमें तो लगता है कि हम जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, जानवरों जैसी सोच हो गई है। जैसे जानवर किसी मरे हुए जानवर को देख के गुजर जाता है, उसे ये ख्याल नहीं रहता कि मैंने पीछे क्या देखा। हम अपने कामों में लग जाते हैं, ये हाथ से कल एक नया हो जाएगा, फिर एक दिन हम उसके लिए सोचेंगे,
फिर वो बात खत्म हो जाती है। आखिर क्यों? क्या ये यूं ही चलता रहेगा? यही कैब एग्रीगेटर्स, यूसुफ जैसे कितने बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, और सारे ड्राइवर्स के साथ क्या बोलती है कि अगर आप कैंसिल करोगे इस ड्यूटी को तो आपको ऑफ रोड कर दिया जाएगा। इतना डर फैला रखा है ड्राइवरों के बीच में कि वो मजबूर है जैसा ये कहते हैं वैसा करने के लिए। बाजार कोई बचा नहीं है जहां पे वो अपनी गाड़ी चला सके। वो किस्त कैसे भरेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? बहुत सोचने वाली बात है। तो क्या जिस कंपनी के द्वारा उसकी कैब बुक की गई थी, जिस ऐप के द्वारा उसकी कैब बुक की गई थी, उस ऐप बेस्ड कंपनी की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि जब ऐसा हादसा हो तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार हो? जिस फोन से ये कैब बुक की गई थी वो भी बरामद हुई, सब कुछ हुआ, तो आखिर कंपनी की क्या जिम्मेवारी है और क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? रोज मरते जा रहे हैं, कोई ना कोई हादसा उनके साथ हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे ये कंपनियां, ये कैब एग्रीगेटर्स अपने आप को दिखाती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ड्राइवर्स के लिए, मुझे एक बात का जवाब आज तक नहीं मिला कि क्यों हर देश में, दुनिया के हर देश में जहां भी ये काम कर रहे हैं वहां पे इनका विरोधी हुआ है, कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। किसी देश के ड्राइवर ने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, पीछे टर्की की राजधानी है इस्तांबुल में भी कैब एग्रीगेटर्स को वहां के लोकल ड्राइवर्स ने विरोध करके अपने सरकार को मजबूर किया कि ये काम नहीं करना चाहिए और ये ड्राइवर्स का शोषण करते हैं। तो जब पूरे देश में, दुनिया के हर देश में इनका विरोध होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है इन कंपनियों में। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, आज दिल बहुत दुख रहा है उस माँ बाप के लिए, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जिसके ऊपर से पिता का साया उठ गया और किसी का जवाब बेटा उसके घर से चला गया। ये सवाल बहुत बड़ा है और आखिर इसका अंत कब होगा और इसका अंत कैसे होगा? यूसुफ, जो कि ओला के लिए काम कर रहा था, उस दिन ओला के थ्रू ही गाड़ी बुक हुई थी। मैं यहां ये बता दूं, ओला हो या उबर हो, आज मैं एक चीज बता देता हूं कि क्या ऐप बेस्ड कंपनी के मैं खिलाफ हूं? बिल्कुल नहीं। मैं उस चीज के खिलाफ हूं जिस टेक्नोलॉजी या तकनीक का यूज करके एक समुदाय विशेष का शोषण किया जा रहा है, यानी कि ड्राइवर्स का। अगर आधुनिकीकरण नहीं होगा तो मानव का विकास नहीं होगा। अगर हम चर्चा करें, पहले लोग पत्थर से आग जलाते थे, अगर हम 100, 200, 500 साल पहले की बात करें, लेकिन आज हम माचिस का यूज करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, लेकिन वही माचिस किसी का घर भी जलाती है, किसी का चूल्हा भी जलाती है। इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो तकनीक होना चाहिए, लेकिन उस तकनीक का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। और क्यों नहीं हमारी सरकार ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं इनके ऊपर एक ऐसा कानून लाती है जिसके अंदर इनकी जिम्मेवारी हो, ड्राइवर की सुरक्षा भी इनकी जिम्मेवारी हो, इनके पैसेंजर की भी वेरिफिकेशन हो, सब कुछ हो। मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूं, सरकार से गुजारिश ही करूंगा, इन ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स पे जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए। मैं फिर बोलूंगा, तकनीक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन तकनीक के जरिए जो शोषण का ये धंधा चलाया जा रहा है, इस पे जरूर सरकार कुछ करे और बहुत जल्दी करे। दोस्तों, आप लोग तब तक इस पे विचार कीजिए, सोचिए, क्योंकि आज यूसुफ साहब, कल को कौन होगा उसकी जगह पे ये पता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब का जिम्मेवार कौन है? धन्यवाद दोस्तों।